हेलो दोस्तों, मैं राम चौधरी द बुद्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, हमारी बातें चल रही थी डिविजिबिलिटी की ओर। आप कुछ डिविजिबिलिटी कर चुके थे जिनमें थी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इनकी डिविजिबिलिटी आप कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं कुछ और एक डिविजिबिलिटी के साथ। तो मेरे भाई, आगे जो डिविजिबिलिटी आप देख रहे हैं वो है 18 की डिविजिबिलिटी, 18 की विभाज्यता। तो जैसे आपने देखा 6, 12 और 14 की विभाज्यता को, 6 को हमने ब्रेक किया 2 और 3 में, 12 को ब्रेक किया 3 और 4 में, 14 को ब्रेक किया 2 और 7 में। यानी हम अपने नंबर्स को 2 नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, और वो नंबर होने चाहिए सह अभाज्य संख्याएं। अगर कोई, जैसे 6 से देख रहे हो आप विभाज्यता, कोई संख्या 2 और 3, 6 के फैक्टर होते थे 2 और 3, दोनों से विभाज्य होती है तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो देखते हैं आगे 18 की विभाज्यता। तो गाइस, 18 की विभाज्यता के लिए आप 18 को तोड़ना पसंद करेंगे, 18 के फैक्टर करेंगे। तो मेरे भाई 18 के फैक्टर हैं, एक तो 2 और 9, एक 3 और 6। तो जरा बताइए हम कौन सा फैक्टर लेना पसंद करेंगे, कौन सा फैक्टर हमारा काम बना सकता है? 2 और 9 या 3 और 6? जनाब 3 और 6 आपस में डिवाइड हो जाते हैं, को प्राइम नहीं है, सह अभाज्य नहीं है, तो इस वाले पेयर को हम नहीं लेंगे। लेंगे 2 और 9 को। यानी अगर कोई संख्या 2 और 9 दोनों से डिवाइड होती है, कोई संख्या 2 और 9 दोनों से डिवाइड होती है, तो वो संख्या 18 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्या हैं जो 2 से और 9 से डिवाइड हो रही हैं। जनाब यहां पर देखते हैं पहले 6। इकाई का अंक 6 है जो 2 से डिवाइड है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी? तो मेरे भाई 9 की डिविजिबिलिटी के लिए हम चेक करते हैं अंकों का योग। अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो 9 तो खुद 9 से कट जाएगा, 3 और 6 9, 5 और 5 10 और 8 18। जनाब अंक काटने के बाद आया 18, 18 में 9 का भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब है पूरी संख्या में 9 का भाग भी गया। 2 का भाग चला गया, 9 का भाग चला गया, इसका मतलब है 18 का भाग चला जाएगा। अगली संख्या देखते हैं, 9 है इकाई का अंक। जनाब 2 से भाग नहीं गया। अगर 2 से भाग नहीं गया है तो भाई 9 से भाग जाए या ना जाए? 18 से भाग नहीं जाएगा। आगे देखते हैं 4 9 6 7 4 6। तो इकाई का अंक तो है 6। मेरे भाई इकाई का अंक 6 है, तो क्या बाकी संख्या में 9 से भाग जाएगा? क्योंकि 2 से तो चला गया, इकाई का अंक 6 है। देखते हैं 9 में 9 का भाग चला जाएगा भाई। 7 और 4 11 और 6 17 और 10 27। जनाब जोड़ने पर आया 27, 27 में 9 का भाग चला जाता है, इसका मतलब 9 का भाग चला जाएगा। तो 9 का भी भाग चला गया, और भाग चला गया 2 का भी, तो 9 का भाग 18 का भाग चला जाएगा। तो गाइस 18 की डिविजिबिलिटी क्लियर हुई होगी आपको। बात करते हैं 20 की विभाज्यता। तो 20 की विभाज्यता 2 तरीके से चेक कर सकते हैं आप, कि या तो मैं 20 के फैक्टर कर लूं। 20 के फैक्टर मतलब 5 गुणा 4 होते हैं भाई।
अगर कोई संख्या 5 से भी कट जाती है और 4 से कट जाती है तो मतलब वो जनाब 20 से कट जाएगी। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 4, यदि किसी संख्या में 5 का भी भाग चला जाए और 4 का भी भाग चला जाए तो उस संख्या में 20 का भाग चला जाएगा। और जनाब एक और है, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 20 से विभाज्य है, जनाब लास्ट 2 अंकों में अगर 20 का भाग जा रहा है तो मेरे भाई पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। ओके, या आप ये कर सकते हैं, भाई आप किसी संख्या को 20 से भाग दे रहे हो और डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो तो इकाई का अंक तो 0 होना जरूरी है, इकाई का अंक 0 होगा ही होगा, लेकिन बाकी दहाई का अंक ऐसा होना चाहिए जो 2 से कट जाए। मतलब 20 की एक और विभाज्यता होती है कि इकाई का अंक तो होना चाहिए 0, बाकी दहाई का अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। इसका मतलब है इस संख्या को आप 20 से डिवाइड कब कर पाओगे, या तो दोनों संख्या, या तो संख्या 4 और 5 दोनों से विभाज्य हो, या सुरेश किससे, अंतिम 2 अंक 20 से विभाज्य हो। अरे दया तुम भी बोल दो यार। या फिर इकाई का अंक हटाइए क्योंकि 0 होना चाहिए, 0, सिर्फ 0 पे ध्यान दया, या तो इकाई का अंक 0 है, हटा दीजिए, दहाई का अंक सेकंड डिजिट यानी 10th डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो ये आपकी संख्या 20 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल देखेंगे अभी थोड़ी देर में। बात कर लेते हैं 21 की विभाज्यता की। मेरे भाई अगर मैं 21 के फैक्टर करता हूं तो 21 के फैक्टर के लिए मुझे सिर्फ चेक करना होगा कि संख्या 3 और 7, भाई अगर मैं 21 को ब्रेक करूं तो एक तो 3 और 7 में तोड़ा जाएगा, यानी कोई संख्या अगर आपकी 3 और 7 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 21 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखते हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले ये बताओ भाई साहब 3 की विभाज्यता क्या होती है। जनाब अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 2, 3। तो देखते हैं भाई साहब, 6 3 से कट गया, हटा दो, 3 3 से कट गया, हटा दो, 9 भी कट गया, 5 और 5 10 और 8 18, मतलब ये संख्या पूरी 3 से कट गई। बात करते हैं 7 की विभाज्यता की। तो 7 की विभाज्यता आपको बोली गई थी कि जब भी 3 अंकों से ज्यादा हो तो आप बनाएंगे पेयर। बन गए भाई साहब पेयर। उसके बाद दोनों जोड़ों को आप घटाएंगे, घटाने के बाद यहां पर आएगा 13 में से 6 गए तो 7, 14 में से 5 गए तो 9 और 8 में से 5 गए तो 3। तो यहां पर आया 397। तो क्या इसमें 4 से 7 से भाग जा पाएगा? देखते हैं भाई साहब। तो यहां पर 7 की विभाज्यता, इकाई के अंक में 2 का गुणा, घटाइए शेष संख्या से, 2 का गुणा करोगे 7 दूनी 14 आएगा मेरे भाई, बचेगा 25। 25 में 7 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। तो जनाब क्या हुआ इसका, 3 से तो भाग गया, 7 से नहीं गया, इसका मतलब 21 से नहीं जाएगा। देखते हैं अगली संख्या। अगली संख्या है आपकी 594 596। तो सबसे पहले देखेंगे 3 की विभाज्यता क्या कहती है। 5 और 4 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, 6 कट गया। जनाब 5 का भाग नहीं गया, सॉरी 3 का भाग नहीं गया क्योंकि 5 बचा है मेरे भाई, 5 बचा है, 3 का भाग नहीं गया। तो 7 का भाग जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 21 का भाग नहीं जाएगा। आइए देखते हैं
अगली कुछ डिविजिबिलिटी। तो यहां पर देखेंगे 9 में 3 का भाग चला जाएगा, 6 में चला जाएगा आपका 6 और 4 10 और 7 17 और 4 21। दया इनको जोड़ के आया 21 और 21 में शायद 3 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब है 3 का भाग चला गया पूरी संख्या में। आगे देखते हैं 7 की विभाज्यता। जनाब 7 की विभाज्यता कहती है अंकों के जोड़े बनाओ। अंकों के जोड़े बनाए आपने, 3 अंकों के जोड़े। जनाब बड़े जोड़े में से छोटा जोड़ा घटा दीजिए। 746 में से 996 घटाएंगे तो बचेगा आपका 6 में से 6 गए 0, 14 में से 6 गए 9 गए 5 और 6 में से 4 गए 2, 250। तो जनाब 250 आया। 250 में आपका 7 का भाग नहीं जाता। इकाई के अंक 0 को छोड़िए, बताइए 25। 25 में 7 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब है इस संख्या में 21 का भाग नहीं जाएगा। तो मेरे भाई आप 21 की डिविजिबिलिटी समझ चुके हैं। आइए देखते हैं 20 की डिविजिबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल। आपको बोली गई थी 3। पहली बात, कोई संख्या 5 और 4 दोनों से विभाज्य हो। दूसरी बात, इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों अंक 20 से विभाज्य हों। और तीसरी बात बोली थी, अगर इकाई का अंक आपका 0 है तो दहाई का अंक 2 से विभाज्य हो। अगर दहाई का अंक किससे विभाज्य हो? 2 से विभाज्य हो। तो भाई साहब देखते हैं, जनाब 70 में 20 का भाग नहीं जाता, 60 में 20 का भाग चला जाता है, 2 0 हैं चला जाएगा, 20 में 20 का भाग चला जाएगा। तो ये 3 संख्याएं 20 से विभाजित हैं, जबकि 70 20 से विभाजित नहीं है। भाई साहब 0 है, 0 को हटाइए। 7 में क्या 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, मतलब पूरी संख्या में 20 का भाग नहीं जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और एक डिविजिबिलिटी, जैसे 22 की। 22 से पहले जनाब कुछ एक विभाज्यता रह गई है 15 की। जनाब 15 की विभाज्यता क्या होगी? जैसे निकाली हमने 6 की विभाज्यता, 12 की, 14 की, 18 की, 21 की, 20 की, ऐसे ही बताइए 15 की विभाज्यता क्या होती है। तो मेरे भाई 15 की विभाज्यता कोई खतरनाक नहीं है यार, आप इसके फैक्टर कर लीजिए। 3 पंजे 15, मतलब अगर किसी संख्या में 3 का भाग चला जाए और भाग चला जाए 5 का, तो उस संख्या में भाग जाएगा किसका दया? 15 का। तो 3 से विभाज्य हो, या आप कह सकते हैं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो। डिविजिबल बाई बोथ 3 and 5। तो कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं। 5 2 8। तो जनाब इसकी बात करते हैं सबसे पहले, क्या इस संख्या में 15 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे इकाई का अंक। वजह क्या होगी भाई? क्योंकि 5 की विभाज्यता 3 से आसान है, इकाई के अंक पर काम करती है। 5 की विभाज्यता कहती है कि इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5। तो यहां पर भैया 0 आ गया तो 5 से तो ये कट गई। बात करते हैं अब 3 की विभाज्यता की, तो 5 और 2 7 और 8 15, 15 और 7 22 और 3 25। जनाब सभी संख्या को जोड़कर आया आपका 25,
और 25 में 3 का भाग नहीं जाता है। अगर नहीं जाता है भाई, 5 का गया 3 का नहीं गया, इसका मतलब है 15 का नहीं जाएगा। तो आई होप गाइस आप 15 की विभाज्यता समझ गए होंगे। मेरे भाई अब बात करते हैं 22, 24, 26 और 28 की विभाज्यता। तो मेरे भाई आपके पास 2 से लेके 11, 12, 13 सब की विभाज्यता है। तो जरा देखिए किसको किस में ब्रेक किया जाए। 22 को अगर मैं ब्रेक करता हूं 2 और 11 में तो काम बन जाएगा क्या? शायद हाँ, सही कह रहे हो भैया। 22 के लिए आप चेक करेंगे 2 और 11, यानी कोई भी संख्या अगर आपकी 2 और 11 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 22 से विभाजित हो जाएगी। तो मेरे भाई आपके पास 2 की भी विभाज्यता है और आपके पास 11 की भी है। तो आइए देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल। तो यहां पर जब आप 22 से जा रहे हो तो आपने देखा 2 और 11, यानी कोई संख्या अगर 2 और 11 दोनों से डिवाइड होती है तो वह पूरी संख्या 22 से विभाज्य हो जाएगी। तो क्या ये संख्या जनाब, ये संख्या क्या 2 से विभाजित होगी? आपका जवाब है अगर हां तो सही है, क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है? जनाब 11 की विभाज्यता होती है एकांतर अंकों पर बेस्ड, अल्टरनेट डिजिट। 9 और 1 10, 10 और 4 14, 1 और 2 3। जनाब एक तरफ से आपने देखा योग आया 14, एक तरफ से देखा आया 3। 14 में से 3 घटाएंगे आएगा 11 और 11 में 11 का भाग जरूर जाएगा। तो इसका मतलब है इस संख्या में 11 का भाग गया, इस संख्या में 2 का भाग गया, तो मतलब 22 का भाग चला जाएगा दया। आइए देखते हैं अगली संख्या। तो मेरे भाई क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? भाई इकाई का अंक 2 है, 2 में तो 2 का भाग जाना ही है यार। तो भाई 2 का भाग चला गया। 11 की विभाज्यता देखते हैं। 11 की विभाज्यता के लिए आपको जाना है एकांतर अंकों पर। 9 और 4 13 और 2 15, एकांतर अंक जोड़े। फिर दूसरी साइड से जो एकांतर अंक बचे हैं, जैसे 5 बचा है, 5 और 5 10, ऊपर से आया 13, नीचे से आया 10, घटाएंगे तो आएगा 3, 13 में से 10 जाएंगे तो आएगा 3, 3 में 11 का डिवाइड नहीं जाएगा, मतलब इस संख्या में 22 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो मेरे भाई आप समझ गए 22 की विभाज्यता, और अगर हाँ तो देखते हैं अगली विभाज्यता। तो भाई 24 की विभाज्यता के लिए 24 के बहुत फैक्टर हुआ करते हैं, जैसे आप देखते हो 2 और 12 भी होंगे, 3 और 8 भी होंगे, 4 और 6 भी होंगे। तो जनाब देखो 2 और 12 एक साथ कट जाएंगे तो हटाइए, 4 और 6 दोनों 2 से कटते हैं तो हटाइए, बचा क्या आपका 3 और 8। जनाब 3 और 8 का मतलब है कोई संख्या 3 से भी विभाजित हो जाए, कोई संख्या 8 से भी विभाजित हो जाए, तो वह पूरी संख्या 24 से विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं भाई साहब 3 की विभाज्यता क्या कहती है जनाब। 3 की विभाज्यता कहती है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो मेरे भाई अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 2 और 1 3 कैंसल, 3 कैंसल, 5 और 2 7 और 8 15, 15 में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा दया? अगर 15 में 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में 3 से भाग चला गया। और 8 की ओर देख लेते हैं। अभी 8 की विभाज्यता कहती है भाई साहब एक अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में आप भाग देंगे 8 का। लेकिन हमने कुछ और भी बोला था कि आप देखेंगे सैकड़े का अंक, अगर सैकड़े का अंक विषम है तो आप बची संख्या में जोड़ेंगे 4,
28 और 4 32, और जनाब 32 में 8 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। तो जरा बताइए, 3 का भाग चला गया, 8 का भी चला गया, तो क्या 24 का जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। बात करते हैं इसकी, क्या इसमें पहले 8 ही देख लेते हैं भाई। सैकड़े का अंक अगर सम है तो अंतिम 2 अंकों में 8 का भाग जाना जरूरी है। 76 में 8 का भाग नहीं जाता है, 3 का जाए या ना जाए, लेकिन 8 का नहीं गया तो मतलब 24 का भी नहीं जाएगा। देखते हैं 26 की विभाज्यता। जनाब 26 को अगर आप ब्रेक करते हो तो ब्रेक करने पर आपको मिलेगा कि ये तो 2 और 13 से कट जाएगी। तो 26 के फैक्टर हुए 2 और 13, यानी जो संख्या 2 से कटेगी और जो संख्या 13 से कटेगी वही संख्या 26 से डिवाइड हो सकती है। तो भाई साहब यहां पर बात करते हैं 2 की। इकाई का अंक 8 है भैया, 2 से तो कट गई। अगर 2 से कट गई है तो बात करते हैं क्या ये 13 से कट पाएगी? बनाइए जनाब जोड़े। 7 की और 13 की विभाज्यता कुछ कुछ एक जैसी बताई तो भाई साहब 11 की भी थी, लेकिन भाई साहब यहां पर आप डिफरेंस निकालेंगे मेरे भाई, और डिफरेंस आएगा 8 में से 5 गए 3, 2 में से 12 में से 5 गए 7, और 3 में से 1 गया 2, 273। 273 है, क्या इसमें 13 का भाग जाएगा? चेक करने के लिए देखिए, इकाई के अंक में 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, और जोड़ देंगे आएगा 39। जनाब 39 में शायद 13 का भाग चला जाएगा, मतलब इसमें 2 का पहले ही जा चुका है, 13 का भी चला गया, 2 से भी विभाज्य है और 13 से भी विभाज्य है, मतलब ये पूरी संख्या 26 से विभाज्य हो जाएगी। तो ऐसे ही जनाब बताएंगे जरा कि क्या 28 की विभाज्यता क्या होगी? 28 को आप ब्रेक कर सकते हो 7 गुणा 4 में, 7 चौक 28 हो गया भाई, यानी जो संख्या 4 और 7 दोनों से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या आपकी विभाजित होगी किससे? अरे बोलो दया, 28 से। तो देखते हैं भाई साहब 4 से। भाई साहब 4 कहता है कि दहाई का अंक क्या है? विषम या सम? यहां पे है विषम, तो मेरे भाई इकाई का अंक या तो 2 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए। 2 है, 4 से कट गया। अब 7 की विभाज्यता देख लेते हैं। 7 की विभाज्यता कहती है आप पेयर बनाइए, गैप लीजिए, 172 में से 158 गए तो भाई दया कितने बचे? 14, और 14 में 7 का भाग चला जाएगा। भाई ये तो आपकी 2 से भी कट गई और ये 4 से भी कट गई और ये तो आपकी 7 से भी कट गई, तो घबराना काहे, कट गई भाई साहब 28 से भी डिविजिबल है ये। तो आगे देखते हैं क्या इस संख्या में 4 का भाग जाएगा? जनाब 44 है। अगर ये 44 है तो मेरे भाई 44 में तो 11 का भाग 4 का भाग जाएगा ही जाएगा, मतलब 4 से तो कटी। 7 और देख लेते हैं। 7 कहता है कि यार आप है ना एक काम करो, जोड़े बना लो मेरे। जोड़े बन गए, जोड़े बना करके बाद ले लो डिफरेंस लेंगे तो 6 में से 4 गए तो 2, 7 में से 4 गए तो 3, और 9 में से 5 गए तो 4। तो जनाब इसमें क्या 7 का भाग जाएगा? अगर इसमें 7 का भाग जाएगा, हाँ या ना? 2 दूनी 4, 39 बचेगा। 43 में से 4 जाएगा तो 39 बचेगा, और 39 में 4 का भाग 7 का भाग नहीं जाएगा, मतलब इस संख्या में 28 का भाग नहीं जाएगा। तो जनाब आपने सभी विभाज्यताएं देखी। अभी इसमें आपकी विभाज्यता नहीं आई है 17 की, 23 की और 29 की। जनाब ये जो अभाज्य संख्याएं हैं इनकी विभाज्यता का एक सिमिलर रूल होता है। वैसे आप इस रूल को किसी भी संख्या के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं
17 की। जनाब 17 की विभाज्यता के लिए आप इकाई का अंक क्या है मेरे भाई 7 में किसी संख्या का गुणा करेंगे और शेष संख्या में या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। शेष संख्या क्या बची 1। अगर ये रिजल्ट 17 से डिवाइड होता है तो यह पूरी संख्या भी 17 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं इकाई के अंक में गुणा करता हूं 5 का, तो 7 में 5 का गुणा करेंगे आएगा 35, और 35 में से अगर मैं 1 घटा दूं या 1 में से 35 घटाऊं तो आएगा 34। तो क्या इस 34 में 17 का भाग जाएगा जी? तो इसका मतलब है 17 की विभाज्यता होती है इकाई के अंक में गुणा करेंगे 5 से और शेष संख्या से घटा देंगे। जो बची हुई संख्या होगी उससे आप घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे ही 23 की विभाज्यता देखते हैं। जनाब 23 की भी सिमिलर डिविजिबिलिटी है कि आप यहां पर 3 देख रहे हो, 3 में आप कितने का गुणा करो कि जोड़ने या घटाने पर किसमें मेरे भाई 2 में संख्या डिवाइड हो जाए, किससे 23 से। किसका गुणा करोगे दया? आप गुणा करोगे 7 से। 7 तिया 21, प्लस नहीं करना, सॉरी माइनस नहीं करना, करना है प्लस। अब क्योंकि 21 और 2 होंगे 23, और जनाब 23 में तो 23 का भाग चला जाएगा। 23 की विभाज्यता कहती है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, में मल्टीप्लाई करना है 7 से, और जोड़ देना है शेष संख्या में, रिमेनिंग नंबर में। तो ये आपकी डिविजिबल टू हुई 23 की। क्या हुई? इकाई के अंक में आप गुणा करेंगे 7 का, जोड़ देंगे शेष संख्या में। बात करते हैं ऐसे ही 29 की विभाज्यता पर। तो 29 की विभाज्यता में आप बिल्कुल ऐसे ही एक नंबर लेके आओगे, 3 इकाई के अंक में गुणा किया 3 का, और शेष संख्या में जोड़ देंगे। तो 9 तिया 27 और 2 29, 29 में 29 का भाग चला जाएगा। तो मेरे भाई 29 की विभाज्यता होती है इकाई के अंक में, इकाई अंक में आप यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे किससे मेरे भाई 3 से, और जोड़ देंगे किसमें दया, किसमें शेष संख्या में। तो मेरे भाई आपकी डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो चुकी हैं 30 तक। नेक्स्ट वीडियो में है हम देखेंगे इन डिविजिबिलिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें मोटिवेट करें।